जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी आजकल चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, फर्जी वोटर की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ महीनों में राहुल गांधी खुद ही फर्जी वोटर बन जाएं और यहाँ तक कि भारत में चुनाव लड़ने के लायक भी ना रहें, क्योंकि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सबूत आ चुके हैं। ब्रिटेन से मंगाए गए सबूत अब यहाँ दिए जा चुके हैं और जिन्होंने इनके खिलाफ याचिका दायर की थी, एस विघ्नेश शिशिर, उन्होंने ये बताया है कि ब्रिटेन की तरफ से राहुल गांधी के पासपोर्ट को लेकर और राहुल गांधी की सिटीजनशिप को लेकर, उनकी नागरिकता को लेकर दस्तावेज दे दिए गए हैं, क्योंकि ये दस्तावेज भारत सरकार की तरफ से मांगे गए थे। और क्योंकि एस विघ्नेश शिशिर, जो कि इस मामले में याची तो है ही, बीजेपी के नेता भी हैं कर्नाटक से और लंबे समय से इस मामले को उठा रहे हैं, उन्होंने जब ये मामला उठाया था, कोर्ट में गया था और उनकी याचिका के बाद, इस केस के बाद भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से दस्तावेज मांगे थे और जैसा कि कोर्ट का आदेश था, एस विघ्नेश शिशिर को भी वो दस्तावेज दिए जाने अनिवार्य थे। और जब उनके पास ये दस्तावेज आ गए तो वो फिर से कोर्ट पहुंचे हैं और अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में। और वहां पर राहुल गांधी के ये जो नागरिकता के सबूत है वो वहां दिखाए जाएंगे, क्योंकि एस विघ्नेश शिशिर और बीजेपी की दूसरे नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया हुआ है, उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता को लेकर गलत जानकारी दी है। और उन्होंने जब भारत में पहली बार चुनाव लड़ा था साल 2004 में अमेठी से, तब वो भारत के नागरिक नहीं थे, वो ब्रिटेन के नागरिक थे। और इसको लेकर दस्तावेजी सबूत भी पेश किए गए हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा सबूत जिसकी हर बार चर्चा होती है वो है इनकी रिटर्न, जो इन्होंने कंपनी की रिटर्न फाइल की थी ब्रिटेन में। बैकअप्स लिमिटेड इनकी कंपनी थी जिसमें ये डायरेक्टर थे, और डायरेक्टर भी छोटे मोटे डायरेक्टर नहीं थे, ये वहां के लगभग 80% शेयर्स के मालिक थे उसके अंदर, तो ये मेजर डायरेक्टर यही थे। और इन्होंने जब इसकी रिटर्न फाइल की साल 2006 में, जिसके कागज आप देख रहे हैं, इस रिटर्न में बताया गया है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं और डायरेक्टर भी है कंपनी के, बताया गया है। अब ये कंपनी साल 2006 में रिटर्न फाइल करती है, 2009 में डिसॉल्व हो जाती है। इस कंपनी की ही एक और ये कंसल्टेंसी कंपनी है, इसकी एक और शाखा भारत में भी खुलती है, उसमें प्रियंका वाड्रा भी शामिल होती हैं, हालांकि वो भी डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन इस कंपनी के लिए 2006 में जो रिटर्न फाइल की है वो बताती है राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। अब देखिए, इसमें दो संभावनाएं बनती हैं। एक कि राहुल गांधी भारत आए बैग उठाकर कि प्रधानमंत्री बनना है, चलो हमसे कौन कागज मांगेगा, सुपर पीएम मम्मी है और पीएम भी अपने ही है, तो और मैं युवराज हूं तो मुझसे कौन कागज मांगेगा। तो राहुल गांधी आए, यहाँ आकर इन्होंने 2004 में फॉर्म भर दिया और सांसद बन गए। इन्होंने अपनी नागरिकता को लेकर भी कोई कागज नहीं दिया है, जबकि इनके पास ब्रिटिश जो नागरिकता थी वो रही थी। और अगर आप उस नागरिकता को छोड़ते हैं तो आपको भारत की नागरिकता के लिए कागज मिलता है, और जब आप चुनाव लड़ने के लिए एफिडेविट दायर करते हैं तो आपको वो कागज लगाना होता है। लेकिन इनसे कागज कौन मांग सकता था, तो इन्होंने तो बस भर दिया इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, हो गया उतना ही। जैसे कि इनकी माताजी सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनो, उनको भी नागरिकता से पहले, नागरिक होने से पहले ही वोट का अधिकार मिल गया था। सन 1983 में, 1980 में ही उनको अधिकार मिल गया। फिर जब बवाल हुआ, हंगामा हुआ, तो फिर उनका ये वोट का अधिकार वापस लिया गया। फिर 1983 में दोबारा मिला, नागरिकता ली अप्रैल में, और वोट देने का अधिकार मिल गया इनको जनवरी में। तो इनकी माताजी भी नागरिक होने से पहले ही वोट दे चुकी थी, और राहुल गांधी एक कदम और आगे निकले, नागरिक बनने से पहले ही उन्होंने चुनाव भी लड़ लिया, सांसद भी बन गए। अब एक ये संभावना है। दूसरी संभावना ये है कि इन्होंने ब्रिटेन में झूठे दस्तावेज दिए हैं कि वो ब्रिटेन के नागरिक थे नहीं, और झूठ लिख दिया कि नागरिक है, और वहां पर डायरेक्टर है कंपनी के। और नागरिक, उस वक्त की नागरिकता आपकी कितनी जरूरी है वहां पर कोई कंपनी खोलने के लिए, ये भी एक उस तरह की अपनी शर्तें हैं वहां पर कि इन्होंने कुछ चीजों से बचने के लिए खुद को क्या वहां का नागरिक बताया था, कुछ तरह की छूट पाने के लिए, ये भी एक जांच का विषय है। तो आखिर सच्चाई क्या थी? साल 2004 में जब राहुल गांधी ने यहाँ पर कांग्रेस के युवराज ने चुनाव लड़ा तो वो कहाँ के नागरिक थे? अब इसका केस सालों साल से इसमें दर्ज होता है, कभी खारिज हो जाता है, कभी कोर्ट ही उसको सुनने को राजी नहीं होता है।
लेकिन जब ये केस पिछले साल दायर किया एस विघ्नेश शिशिर ने, तो उन्होंने एक तो बैकअप्स लिमिटेड के कागज दिखाए, दूसरा ब्रिटेन की सरकार से मिले हुए कुछ ईमेल भी दिखाए थे। हालांकि उनका कहना था कि कुछ दस्तावेज ब्रिटेन से हमें नहीं दिए गए क्योंकि वो पर्सनल डाटा था और उनकी जो डाटा संबंधी पॉलिसी है उसके कारण उन्होंने मना कर दिए। ये दस्तावेज अब भारत सरकार द्वारा ही लाए जा सकते हैं। तो 2024 में ये केस जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में चला था, लखनऊ खंडपीठ में। जब उनके दस्तावेज देखे, जो उनके पास कागज थे, तो फिर कोर्ट को भी लगा कि इस मामले की आगे जांच होनी चाहिए और इसमें दूसरे पक्षों से पूछना चाहिए। तो इसको लेकर गृह मंत्रालय को कहा गया कि आपका क्या पक्ष है इस पर, आप राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर क्या कहते हैं, क्या कौन से कागज आपके पास हैं। अब इस पर गृह मंत्रालय ने कहा कि इस पूरे मामले को देखते हुए हमें ब्रिटेन से भी कुछ दस्तावेजों की जरूरत है। जो दस्तावेज हमारे पास है वो भारत की नागरिकता को लेकर है, लेकिन ब्रिटेन की नागरिकता थी या नहीं या कब तक थी, ये हमें ब्रिटेन की सरकार ही बता सकती है। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने ब्रिटेन में इसके लिए अनुरोध किया था। उसमें उसका जवाब आने में वक्त लगा। कोर्ट ने कभी 1 महीने का समय दिया, कभी 10 दिन का समय दिया, लेकिन जब सारी मियाद खत्म हो गई और ब्रिटेन की तरफ से जवाब नहीं आया, तब सरकार ने भी कहा, और ये अप्रैल की ही बात है, इसी साल सरकार की तरफ से जवाब आया कि हम तभी इसका रिप्लाई कर पाएंगे जब हमें ब्रिटेन से कागज मिलेंगे, जो हमने मांगा है वो हमें मिलेगा, तो हमें इसके लिए समय दें, अभी हम इसका कोई तय समय नहीं बता सकते। इसके बाद कोर्ट ने कहा, लखनऊ खंडपीठ ने एस विघ्नेश शिशिर को कहा कि अभी इस केस को ऐसे चलाते रहने से फायदा नहीं है, तो फिलहाल के लिए इसको रोक देते हैं, ऐसे खत्म नहीं करते हैं, इसको रोक देते हैं। और जब भी ब्रिटेन से दस्तावेज आए तो भारत सरकार एस विघ्नेश शिशिर को भी दे, उनके साथ भी साझा करे, क्योंकि वो इसमें पिटिशनर है, इन्होंने इस केस की सही जानकारी होना उनका अधिकार है। और जब ये कागज आ जाएंगे तो एस विघ्नेश शिशिर के पास अधिकार है कि वो दोबारा कोर्ट आके इस मामले को शुरू कर सकते हैं, इस पर आगे सुनवाई होगी। तो अब एस विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट के इस आदेश का पालन किया है। उनको जो दस्तावेज मिले हैं ब्रिटेन की तरफ से, जो ब्रिटेन की सरकार ने भारत सरकार को दिए हैं, उसके आधार पर वो अब फिर से कोर्ट पहुंचे हैं। अब देखिए कोर्ट में क्या होगा, क्योंकि मामला सिटीजनशिप का है, तो ऐसे में गृह मंत्रालय का जवाब तो मांगा ही जाएगा। अब गृह मंत्रालय जो जवाब देगा वो देगा ब्रिटेन के दस्तावेज और भारत सरकार के दस्तावेजों के आधार पर। अब ब्रिटेन से आया है पासपोर्ट कि राहुल गांधी का पासपोर्ट कहाँ का है, राहुल गांधी के पास क्या ब्रिटेन का कोई पासपोर्ट है या नहीं। दूसरी बात, सिटीजनशिप को लेकर जो कागज, जो दस्तावेज आए हैं, अब देखिए सिटीजनशिप, वर्तमान सिटीजनशिप क्या है, या फिर क्या कभी इनके पास ब्रिटेन की नागरिकता थी या नहीं, या कब तक थी, इसके बारे में जानकारी दे दी गई होगी, जो भी दस्तावेज मिले हैं उसके आधार पर। अब ये कोर्ट में जब केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय की तरफ से ये मामला जाएगा और गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब आएगा, फिर कोर्ट उसको सुनेगा और उसके बाद हो सकता है राहुल गांधी से भी पूछा जाए, राहुल गांधी को भी पक्ष बनाया जाए और उनसे जवाब मांगा जाए। अगर नागरिकता में कुछ गड़बड़ है तो राहुल गांधी से जवाब मांगा ही जाएगा, और फिर राहुल गांधी की नागरिकता, राहुल गांधी की संसदी, राहुल गांधी का वोट देने का अधिकार, वो सब कुछ खतरे में इस वक्त नजर आ रहा है। क्योंकि अगर ब्रिटेन से जो दस्तावेज आए हैं, अगर उसमें कुछ ऐसा नहीं होता जिस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है, तो एस विघ्नेश शिशिर दोबारा कोर्ट जाते ही नहीं। वो भी कोर्ट गए हैं और 1 सप्ताह बाद उस पर सुनवाई हो सकती है। तो यानी कि कुछ तो उन्हें ब्रिटेन के कागजों में मिला है जो कि वो कोर्ट गए हैं, वरना तो उन्होंने भी कागज पढ़ लिए। अगर कुछ नहीं होता, अगर लगता कि हाँ भाई सब कुछ पाक साफ है राहुल गांधी, तो फिर वो खुद ही नहीं जाते कोर्ट में, पीछे हट जाते इस मामले में। लेकिन वो गए हैं और इस मामले पर कांग्रेस की चुप्पी है, एक शब्द कांग्रेस नहीं बोल रही है। तो यानी कि दाल में कुछ काला है और अब वही काला जो है वो उभर कर आएगा। और देखिए अब तो बीजेपी के कर्नाटक इकाई ने भी इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। पहले बीजेपी ऑफिशियली इसको नहीं उठा रही थी, एस विघ्नेश शिशिर भाजपा के ही नेता हैं, लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी भी भाजपा के नेता है, लेकिन दिन रात जो है लीडरशिप के खिलाफ ही बोलते हैं, वो अपनी मनमर्जी के हैं। इसी तरह से एस विघ्नेश शिशिर, बहुत से लोग हैं जो पार्टी में हैं, लेकिन पार्टी से जरूरी नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो मेल खाता हो या पार्टी की तरफ से बोला गया हो। सबके अपने मुद्दे, अपनी कोशिशें होती हैं। तो एस विघ्नेश शिशिर जो मुद्दा उठा रहे थे उसको अभी तक भाजपा पूरी तरह से भाजपा ने ओन नहीं किया था, लेकिन अब बीजेपी कर्नाटक ने जो पोस्ट किया है वो देखिए। इसमें साफ तौर पर लिखा है, ये मास्क के पीछे कौन है इसको समझने में ज्यादा देर आपको लगेगी नहीं,
और इसमें साफ लिखा गया है कि बहुत जल्द खुलासा होने वाला है, अनमास्क होने वाले हैं कि ब्रिटेन के नागरिक कौन है जो एक मास्क के पीछे छुपे हुए हैं, उसकी बात इसमें लिखी गई है। ये डालना, ये बीजेपी कर्नाटक का डालना अपने आप में बड़ी बात है और कुछ नया हुआ है। अभी तक पार्टी ने इस मुद्दे को अपनी तरफ से उठाया ही नहीं था और साफ लिखा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। तो इसका मतलब है कि अब भाजपा भी इस मुद्दे को उठाने लगी है और जैसे जैसे अब ये कोर्ट में आएगा, इसकी सुनवाई होगी, तो उसके बाद ये मीडिया में भी आना तय है, क्योंकि अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया इसको उठाता ही नहीं है। क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी का मामला है, आज भी डर लगता है। सोनिया गांधी को लेकर इतने दस्तावेज सामने आए कि उन्होंने कैसे वोट का अधिकार पहले लिया और नागरिकता बाद में, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको नहीं दिखाया, इसको बहुत कम दिखाया, जबकि इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद है। और कांग्रेस ने इसको खारिज भी नहीं किया, कांग्रेस की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई इस पर, क्योंकि वो इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहती थी और कहने को कुछ था नहीं। इसी तरह से राहुल गांधी का मामला है, जब कोर्ट इस पर गृह मंत्रालय से जवाब मांगेगा और गृह मंत्रालय इस पर जवाब देगा, उसके बाद अब ये चीजें स्पष्ट होंगी कि आखिर राहुल गांधी की नागरिकता का स्टेटस क्या है। राहुल गांधी कब भारत के नागरिक बने, या कभी ऐसा था कि नागरिकता छोड़ी थी। तो राहुल गांधी जो अभी वोटर लिस्ट कह रहे हैं और यहाँ पर दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, बिहार के चुनाव जीतने के लिए सारा ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने घर में ही कितनी वोट चोरियां हो रही हैं उस पर उन्हें बात नहीं करनी है, चाहे उनकी मां को लेकर जो दस्तावेज सामने आए और जो उनकी अपनी नागरिकता का मामला है। तो बुरे फंसने वाले हैं राहुल गांधी। और इस बात को ऐसे समझिए कि जब ये मामला कोर्ट से खारिज हो जाता था, नागरिकता का मामला, एस विघ्नेश शिशिर और सुब्रमण्यम स्वामी तो जाने सालों साल से उठा रहे हैं इसको, लेकिन आज इस पर सुनवाई भी हुई, इस पर सरकार से भी जवाब मांगा गया और इस पर ब्रिटेन से भी जवाब मांगा गया है। तो मामला गंभीर ही हो रहा है, मामला अब आगे ही बढ़ रहा है और इस पर तो सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। अब कोर्ट इसे किस तरह से लेता है देखना है, सरकार क्या जवाब देती है, कोर्ट इस पर जांच के आदेश देता है कि नहीं, और किस तरह के दस्तावेज हैं जो सामने आए हैं, अब ये कुछ दिनों में ही पता लग जाएगा। और राहुल गांधी की नागरिकता कितनी सुरक्षित है, राहुल गांधी की सांसदी कितनी सुरक्षित है, ये भी अब सामने आ जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।